Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. After a really long time, I'm finally back with a long form video. आप में से कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि दी आपके शॉर्ट्स तो अच्छे लग रहे हैं लेकिन आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस कब डालोगे, प्लीज़ ज़्यादा डाला करो. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रियली हम्बलिंग कि आप लोग मेरे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस आजकल शॉर्ट्स के ज़माने में भी देखना चाहते हो, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लव. एंड सेकेंडली बात कुछ ऐसी है कि देर इज समथिंग विच हैज़ केप्ट मी बिजी फॉर पास्ट 3 to 4 months. Hopefully you'll get to know about it very soon, that what is it that's not helping this girl being regular, because मैं long form videos बहुत ज़्यादा डालना चाहती हूँ और पहले डाला भी करती थी because I enjoy doing those more than the shorts. I frankly feel के shorts में उतना अच्छे से express नहीं कर पाते हैं, इतना अच्छे से डिटेल से समझा नहीं सकते हैं जितना कि long form videos में. बट अब आजकल shorts का टाइम चल गया है तो सब करते हैं तो करना पड़ता है. बट I personally enjoy making long form videos more and I feel as a viewer also I learn more from them. But there were a few things that were keeping me busy all this while and I will tell you very soon. In fact, I'm dying to tell you what was it that's नॉट अलाउिंग मी टू बी रेगुलर. क्यों मैं ज़्यादा वीडियोस अभी नहीं डाल पा रही हूँ. मैं होपफुली नेक्स्ट मंथ तक आपको बता दूंगी कि क्या चल रहा है बैकग्राउंड में ऐसा जिसके वजह से मैं कम वीडियोस कर रही हूँ. सो टुडे आई एम हियर विथ अ स्किन केयर एम्प्टीज वीडियो. एंड क्योंकि जनरली मैं हर महीने एक मंथली बेसिस पे ये वीडियो करती हूँ और इस बार काफ़ी डिले हो गया, इसलिए पिछले 3 महीनों के जितने भी प्रोडक्ट एम्प्टीज थे सारे इसी एक वीडियो में इंक्लूड करके आपको बताने वाली हूँ. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स दैट आई एम्प्टीड इन द मंथ ऑफ जुलाई, August and September. So total 3 months of empties are going to be there. And just so that video बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में करूंगी. तो this is going to be part 1 जहाँ पे हम सिर्फ स्किन केयर empties डिस्कस करेंगे and the part 2 of it will come 3-4 days later maybe, जहाँ पे हम हेयर केयर empties के बारे में बात करेंगे ताकि मैं भी अच्छे से प्रोडक्ट्स के बारे में बता पाऊँ और आप लोगों को बहुत हैफ हैजर्ड या यूजलेस वीडियो ना लगे. हर बार की तरह ये वीडियो कम्प्लीटली अनस्पॉन्सर्ड होगा और सभी के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. प्लीज़ वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक अच्छे से देखिए. अगर आपने भी ये प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं तो आपका एक्सपीरियंस इनके साथ कैसा था, अच्छा या बुरा, प्लीज़ फील फ्री टू शेयर इट इन द कॉमेंट सेक्शन विद अदर्स ऑल्सो सो दैट आपके फीडबैक से दूसरों को भी मदद मिले. बाय द एंड ऑफ इट अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो. एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. वी आर गोइंग टू start with the 10% vitamin C serum by the brand Plum. This is supposedly their improved and revised version of their earlier vitamin C which came in the concentration of 15%. वो वाला भी अभी बहुत जगह मिलता है, वो प्रोडक्ट भी अच्छा है लेकिन 15% कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है. ऐसे में the idea behind reintroducing a 10% one with the base of so many soothing ingredients and combining it with calendula, hyaluronic acid and rest of the stuff is obviously an attempt to cater to the more beginner to intermediate skincare users and the people whose skin is dry maybe or sensitive, ताकि वो लोग भी विटामिन सी को कंफर्टेबली यूज कर पाएं. काफ़ी अच्छा सेरम बनाया उन्होंने, पहले वाले से कहीं ज़्यादा जेंटल है और उतने अच्छे से ही असर करता है. अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे, SPF वगैरह साथ में लगाएंगे तो मैं ये कह सकती हूँ कि लाइट टू मॉडरेट स्कार्स पे वर्क भी करता है. लेकिन अगर आपके डार्क स्पॉट्स बहुत पुराने हैं या आपको बहुत सीरियस ओल्ड हाइपर पिगमेंटेशन है तो उसको जाने में डेफिनेटली टाइम लगेगा. उतना ज़्यादा पावरफुल ये नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट आई लाइक अबाउट दिस प्रोडक्ट. ऑब्वियसली द 10% ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मेक्स इट वेरी बैलेंस सो दैट एवरीबडी कैन यूज इट कंफर्टेबली. सेकेंडली ये एक मल्टी बेनिफिट सेरम है, सिर्फ एक विटामिन सी सेरम नहीं है. इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है, सेरेमाइड्स भी है, कैलेंडुला भी है, नाइसिनामाइड भी है, बहुत सारे स्किन सूदर्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, प्लस द फैक्ट कि इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, कलर, फैलेट्स, कुछ भी उस तरह की खराब चीज़ नहीं है, कोई एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट नहीं है. मेक्स इट कंप्लीटली अ वेरी क्लीन एंड वीगन फॉर्मुलेशन एंड इट इज परफेक्ट फॉर पीपल हु स्किन इज ड्राई एंड सेंसिटिव एंड एक्ने प्रोन. नाउ सो फार आई हैव फिनिश्ड जस्ट 1 बॉटल ऑफ इट और मैं इतना कह सकती हूँ कि जो डे टू डे बेसिस पे टैनिंग वगैरह होती है, हल्के हल्के लाइट स्कार्स होते हैं, उसको ये डेफिनेटली लाइटन कर पाता है. बट इफ यू हैव serious hyperpigmentation which has been there for very many months or years, then it wouldn't give you any drastic difference until and unless you have used it for a minimum of 4 to 6 months. आपको कम से कम ऐसी 6 से 7 बॉटल्स खत्म करनी पड़ेंगी to see any difference और वो भी शायद उतने अच्छे से ना दिखे. तो मैं ये कह सकती हूँ कि इंटरमीडिएट यूजर्स के लिए अच्छा है. जिस बजट में उन्होंने बनाया है they have been able to come up with a really promising formula. So day to day basis के हिसाब से it's a good serum, but again at the risk of repeating myself I would say अगर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा पुरानी है तो उतना असरदार ये नहीं है, बट अच्छा प्रोडक्ट.
The second product is the PHD Ceramide Hydrating Cleanser. PHD is a brand whose full form is Proven Honest Derma. This has been formulated by clinically renowned dermatologists. Dermatologist का brand है ये, basically जैसे Dermaco ने start किया था. Fairly new brand है, अभी बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इनकी philosophy काफ़ी clean है और कुछ शुरुआती दौर में इन लोगों ने कई लोगों को पीआर जैसे भेजा था, तो मैंने भी पहले इस ब्रांड का नाम नहीं सुना था, पर मुझे इनकी पीआर किट आई थी जिसमें 5-6 डिफरेंट प्रोडक्ट्स थे. देयर वाज अ फेस वॉश, देयर वाज अ नाइसिनामाइड मॉइस्चराइजर, विटामिन सी मॉइस्चराइजर, देयर वाज अ सीरम एंड I think 6 other things were there. But generally जब मैंने कोई ब्रांड के बारे में कभी नहीं सुना होता है तो the first product I start with is usually the face wash because it is usually the safest. And एक पूरी ट्यूब फिनिश करने में आपको इतना तो आइडिया आ ही जाता है, शुरू के 3-4 बार में आपको आइडिया आ जाता है कि फेस वॉश कैसा है तो बाकी के प्रोडक्ट्स कैसे होंगे. जब भी हम किसी फेस वॉश के बारे में बात करते हैं, मेजरली देयर आर 2 क्राइटेरिया जिसपे मैं एक फेस वॉश को जज करती हूँ. पहला है ऑब्वियसली उसका फॉर्मूला और दूसरा है उसका ओवरऑल टेक्सचर और फील. क्योंकि कई बार क्या होता है, फेस वॉश अगर अच्छे से भी फॉर्मुलेटेड है लेकिन उसकी टेक्सचर और फील पसंद नहीं आ रही तो लोग लगाते नहीं हैं. तो हर दिन कोई चीज जब मुझे पता है दिन में 2 बार मुझे लगानी है, देन इट हैज टू बी समथिंग विच आई एंजॉय यूजिंग ऑल्सो. अगर मैं बात करूं इसके फॉर्मूला की तो काफी इंप्रेसिव फॉर्मूला है. सेरामाइड्स हैं, ह्यूमेक्टेंट्स हैं, बहुत हाइड्रेटिंग है, स्किन के पीएच को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता है ये, और सर्फेक्टेंट्स भी बहुत ज्यादा माइल्ड है एंड कंप्लीटली फ्रेग्रेंस फ्री है. अगर बात करूं इसके टेक्सचर की, पूरी फीलिंग की, तो एक बहुत ही लो फोम जेल टाइप का इसका टेक्सचर है. एक स्लाइमी जेल का फील आता है जब आप इसको लगाते हैं, तो जैसे फेस पे कुछ जेली सा है ऐसा फील होता है. एकदम नॉन ग्लैमरस वे ऑफ वॉशिंग योर फेस है, बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट जेल है बेसिकली. तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपको बहुत लग्जूरियस फीलिंग नहीं आएगी. आपको पता चलेगा कि जैसे आप कोई डर्मैट वाला ही या कोई फार्मेसी वाला ही फेस वॉश यूज करें, बट रिजल्ट सेम होंगे. आपका स्किन का हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा इवन आफ्टर यूजिंग इट 2 times a day. The next product is the Novology Barrier Booster Cream. This one is extremely moisturizing. They have packed it with a lot of emollients and skin soothing ingredients. ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छी है, कॉम्बिनेशन नॉर्मल स्किन के लिए बहुत अच्छी है. अभी जैसे विंटर्स आ रहा है उस टाइम पे आपको एक मॉडरेट जो मॉइस्चराइजर चाहिए होता है जो आपको एक लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन दे सके बट डज नॉट फील ग्रीसी एंड हैवी ऑन योर स्किन, बिल्कुल उसी टाइप का. लाइक सम पीपल हैव इवन गॉन अहेड टू कंपेयर इट विद CeraVe एंड Dr. Jart मॉइस्चराइजर्स. नाउ आई वुडंट कंप्लीटली अग्री टू दैट स्टेटमेंट बट टू सम एक्सटेंट इट्स ट्रू ऑल्सो. आई मीन एक छोटा सा माइनस पॉइंट जैसे इसमें है जो उनमें नहीं है कि इसमें थोड़ी सी फ्रेग्रेंस है, काफी कम है लेकिन इसमें फ्रेग्रेंस है, बट CeraVe वालों में होती ही नहीं है. तो जिनकी स्किन बहुत ज्यादा इरिटेबल है, सेंसिटिव है, उनके लिए उतना भी बहुत मैटर करता है. लेकिन अगर उतना ज्यादा आप फिनिकी नहीं है तो अगर आप इसकी फ्रेग्रेंस पॉइंट को अवॉइड कर देंगे ना, तो बाकी जो इसके फॉर्मूला में है वो सारी चीजें उसी लेवल की हैं. बहुत सारे फैटी एसिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, सेरेमाइड्स हैं, साथ में सेंटेला एसियाटिक और विटामिन ई भी है, अमोलियंस अच्छे हैं, लाइट वेट टेक्सचर है बट लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन देता है. सो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज एंड फॉर्मूला वाइज दिस इज अ वेरी गुड क्रीम और कम से कम आई थिंक उसके 1/3 या हाफ प्राइस में आती है, तो काफी अफोर्डेबल भी है. The next product is the Isntree Mugwort Calming Clay Mask. This one is a blessing for people having oily and texturized skin. जिन लोगों को भी हल्के हल्के बम्प्स फील होते हैं या एक दरदरापन स्किन पे फील होता है, स्मूथ नहीं लगती, ऐसे लगता है कि स्किन बहुत ऑयल बना रही है या फिर थोड़ी सी बम्पी स्किन है अगर आपकी और आपको वो एक डी टेक्सचराइज्ड इफेक्ट चाहिए, then this will help you a lot. Now, having said that, I would say that it's not meant for dry skin. It's not perfect for the upcoming winter season. अब तक के वेदर के लिए ठीक थी, लेकिन अब जैसे सर्दियां आ रही हैं तो थोड़ा सा ड्राइंग हो सकता है. और ड्राई स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन वाले तो इसको बिल्कुल यूज ना करें. अगर कॉम्बिनेशन स्किन भी है, टी जोन पे यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने चीक्स को आप अवॉइड करिए. इसके जो 2 मेन फंक्शन है, सबसे पहला एक्सेस ऑयल को बहुत अच्छे से ये कंट्रोल करता है. दैट इज बिकॉज इसमें 6 अलग अलग टाइप का क्ले है, जैसे कि इसमें बेंटोनाइट क्ले है, केओलिन क्ले है, फिर कैनेडियन कोलाइडल ओटमील क्ले है. बहुत अलग अलग तरह का इसमें क्ले यूज किया हुआ है जो कि स्किन के पीएच को खराब नहीं करता है. दूसरी बात, इसमें स्किन को डीटेक्सचराइज करने के लिए मगवर्ट लीफ का पाउडर है, इसमें रेड बीन का पाउडर है. ये दोनों ही काफी जेंटल फिजिकल एक्सफोलिएंट्स होते हैं जो हमारे स्किन की जो ऊपरी सतह पे जितने भी डेड स्किन सेल्स की लेयर होती है उसको वो आसानी से रिमूव कर देते हैं एंड अगेन स्किन के मॉइस्चर लेवल को अफेक्ट करे बिना. तो एक बहुत ही जेंटल वे से आपका एक्सेस ऑयल कंट्रोल भी होता है यहाँ पे और स्किन स्मूथन आउट भी होती है. तो हफ्ते में एक बार आप इसको यूज कर सकते हैं. डू नॉट लीव इट ऑन फॉर मोर देन 10 minutes. व्हाट आई डू इज कि
80 to 90% जब ड्राई हो जाता है within 7 minutes or so, then I wash it off and it gives me beautiful results. प्लस साथ में इसमें विलो बार्क एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी, इसमें ओट कर्नल एक्सट्रैक्ट और बहुत सारे दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स भी डाले हुए हैं, तो एक काफ़ी स्किन को एक डिटॉक्स वाली फीलिंग देता है. सो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा. एक लाइन में मैं ये कह सकती हूँ कि क्ले मास्क इन जनरल थोड़े ड्राई होते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन अगर मैं मार्केट के बाकी क्ले मास्क से इसको कंपेयर करूँ जो भी मैंने आज तक यूज़ करे हैं, चाहे वो कोरियन हो या इंडियन हो या जापानीज हो, बाकी जितने भी मैंने यूज़ करे हैं उन सब में से सबसे जेंटलर क्ले मास्क वुड बी दिस वन. The next product is the Neutrogena Ultra Sheer Dry Touch Sunblock. This one I would say is a good sunscreen, not really good. It could have been better. I have seen better. This one is not one of my favorites. I wouldn't like go out there on my rooftop and shout it out to people to buy it. But this is a decent one. See, I'll tell you what. जो टिक मार्क्स होते हैं ना एक अच्छी सनस्क्रीन के, वो सब इसमें टिक मार्क है कि ये एक SPF 50 का प्रोटेक्शन देता है, PA 4x+ का रेटिंग है, ऑयल फ्री फॉर्मूला है, कंसिस्टेंसी भी अच्छी है, आसानी से ब्लेंड हो जाती है, ज़्यादा वाइट कास्ट का प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन देती है एंड कुछ हद तक ये वाटर रेजिस्टेंट भी है, ऐसा ब्रांड का क्लेम है जो कि मुझे नहीं लगता. तो वो सारी चीज़ें ठीक हैं. एंड जो लोग ड्यूई सनस्क्रीन्स लगाना पसंद करते हैं, हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन्स लगाना पसंद करते हैं, उनको अच्छी भी लगेगी. बट बाकी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वुड नॉट मेक कट फॉर मी. फॉर एग्जाम्पल फ्रेग्रेंस बहुत हद से ज़्यादा, इट्स नॉट कम, अच्छी खासी है. तो अगर आपकी स्किन पे प्रॉब्लम नहीं होती फ्रेग्रेंस से, देन तो इट्स अ नेग्लिजिबल पॉइंट फॉर यू. लेकिन अगर होती है, जैसे कि जिनकी स्किन एक्ने प्रोन है या सेंसिटिव है, तो उनके हिसाब से थोड़ा सा क्वांटिटी इसमें फ्रेग्रेंस का ज़्यादा है. नंबर 2, इसमें जितने भी सारे केमिकल फिल्टर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक मिनरल सनस्क्रीन नहीं है, इट्स अ कम्प्लीटली केमिकल सनस्क्रीन. तो जितने भी इसमें फिल्टर्स हैं, सम ऑफ देम आर स्टेबलाइज्ड बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट. सो जो कॉम्पोजिशन है केमिकल फिल्टर्स का वो भी उतना एप्ट नहीं है. दूसरी बात, इसमें डीमेथिकॉन और सिलिका थोड़ा सा ज़्यादा दिया हुआ है. नाउ डीमेथिकॉन होना या किसी भी तरह के सिलिकॉन्स किसी प्रोडक्ट में होना बहुत बुरी बात नहीं होती है, क्योंकि उसका सीधा सा असर होता है, बेसिकली उसका जो फंक्शन होता है, एज ऑल ऑफ यू वुड नो, इज टू इम्प्रूव द स्प्रेडेबिलिटी ऑफ द टेक्सचर, सो दैट एक स्मूथनेस आए एप्लीकेशन में, आसानी से चीज़ें ब्लेंड हो जाए एंड एक स्प्रेडेबिलिटी अच्छी बनती है प्रोडक्ट की. तो द प्रेजेंस ऑफ सिलिकॉन्स इज नॉट द प्रॉब्लम, बट द एक्सेसिव सिलिकॉन्स अगर कोई चीज़ में होंगे तो जिनकी स्किन पे एक्ने वगैरह का इशू रहता है उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. बिकॉज जब हम एक्सेस में सिलिकॉन्स डालते हैं ना, सो इट काइंड ऑफ ट्रैप्स वाटर इन द स्किन, इट ट्रैप्स दैट स्वेट इन द स्किन. सो उससे क्या होगा, स्किन अच्छे से ब्रीथ नहीं हो पाएगी, कंजेस्टेड पोर्स का प्रॉब्लम हो जाएगा, पस्ट्यूल्स वाले पिंपल अगर आपको होते हैं, फंगल एक्ने होते हैं, इन जनरल भी अगर आपको एक्ने पिंपल ज़्यादा होते हैं और यू स्वेट अ लॉट, देन यू शुड अवॉइड अ सनस्क्रीन लाइक दिस. सो some of the things are good, finishing wise, look wise, price point wise, in fact जैसे आपकी appearance भी आएगी लगा के, all those things are fine. But the filters could have been better, the fragrance could have been lesser, the silicons could have been lesser. So that's why एक average sunscreen है according to me. बहुत great नहीं है लेकिन बुरी भी नहीं है. The next product is the Plum Oat and Ceramide Barrier Care Face Wash. As from the name you can understand yourself, this has been specifically formulated for people having dry skin and broken skin barrier. तो अगर आपकी skin inflamed रहती है, irritated रहती है या उसका barrier बार बार खराब होते रहता है, तो आप ये face wash use कर सकते हैं. इसके surfactants obviously काफ़ी mild हैं, and then there is oats, there are ceramides, there are a couple of other humectants also. So for all those reasons, ये एक gentle face wash है. There's no two ways about it. But if you'd ask me personally, would I buy it? Again, I would not, because I did not like using it. I feel texture इसका अच्छा नहीं है. जब लगाते हैं, वॉश करते हैं, बहुत देर तक भी वॉश करते रहते हैं, तो एक फिल्म सी रह जाती है स्किन के ऊपर, एक रेसिड्यू, स्टिकी सा रेसिड्यू फील होता है, अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है फेस. एंड आई कांट इवन पुट इट इन द जेंटल फेस वॉश कैटेगरी, बिकॉज ऐसा भी नहीं है कि इट वर्क्स लाइक दोज आर द फेस वॉशेस लाइक सिटाफिल या फिर जो फार्मेसी वाले आते हैं, जो आप इसको एक जेंटल मॉर्निंग क्लेंजर भी नहीं बोल सकते हैं और आप इसको एक प्रॉपर रात वाला इफेक्टिव क्लेंजर भी नहीं बोल सकते हैं. समवेयर इन द मिडल. मुझे इसको जब भी यूज़ करती हूँ स्किन क्लीन नहीं हो पाती है समहाउ. सो आई डोंट नो, इवन आई एम सरप्राइज्ड कि प्लम एज अ ब्रांड, उनके मैंने आज तक जब से ये ब्रांड लॉन्च हुआ है सारे फेस वॉशेस यूज़ करे हैं, सभी मैंने बहुत एंजॉय करे हैं. ईच वन ऑफ देम इज एब्सोल्युटली लवली. बट दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मुझे प्लम का कोई फेस वॉश पसंद नहीं आया है. सो इवन दो फंडामेंटली द फॉर्मूला इज फाइन, बट आई डिड नॉट लाइक द टेक्सचर ऑफ इट, द फील ऑफ इट, द आफ्टर फील वॉश करने के बाद का. तो आई थिंक I would pass.
The next one is a very famous hyped up Korean moisturizer. This is the Pyangkang Yul Calming Cream. This one is very popular among people who have sensitive skin, irritated and red skin. उसको instantly calm कर देती है, cool down कर देती है. काफ़ी अच्छा texture है इसका. एक watery जेल भी नहीं कहना चाहिए, क्रीम बेस में ही है, लेकिन फ्री फ्लोइंग टाइप का इसका टेक्सचर है. आई हैव लेफ्ट लिटिल बिट ऑफ अमाउंट हियर जस्ट टू शो यू. एक न्यूट्रोजिना हाइड्रो बूस्ट है जैसा, उस तरीके का सा टेक्सचर है. काफ़ी हाइड्रेटिंग और कूलिंग है और इरिटेटेड स्किन को इंस्टेंटली काम डाउन कर देता है. दैट्स बिकॉज इसमें सेरेमाइड्स है, सीका है, एशियाटिक एसिड है, स्क्वालिन है, मेड कैसोसाइड है. सारे बहुत ही स्किन कामिंग इंग्रेडिएंट्स हैं. एकदम से आपने केमिकल एक्सफोलिएशन करा है, स्किन थोड़ी सी इन्फ्लेम लग रही है, आप इसको लगा लेंगे, स्किन एकदम से कूल डाउन हो जाएगी. सो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी क्रीम है, लेकिन एक्लूसिव्स इसमें कम है, तो इसलिए ड्राई स्किन वालों के लिए नहीं है ये, हार्श विंटर्स के लिए नहीं है ये, लेकिन नॉर्मल ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत अच्छी है. एक चीज है कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव है. लाइक दिस जार ऑफ आई थिंक 50 ग्राम्स इट इज. इतना छोटा सा जो जार इनका आता है ये 1500 रुपए का आता है और इस पर कभी भी सेल नहीं होती है. तो 1500 MRP के हिसाब से अगर आप 50 ग्राम्स के हिसाब से इसको यूज करें, अगर दिन में आप इसको 2 बार लगाते हैं तो आपका 8-9 दिन से ज्यादा ये नहीं चल पाएगा. सो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन क्रीम बहुत अच्छी है. नेक्स्ट अप आई हैव अनदर लग्जरी स्किन केयर प्रोडक्ट विच इज सम बाय मी मिरेकल क्रीम. दिस इज अ 30 days AHA BHA PHA मिरेकल क्रीम, जो कि आपकी स्किन को इंस्टेंटली काम डाउन करती है, उसको रिजुविनेट करती है और बहुत ही अच्छी इसकी सूदिंग सा एक अरोमा है. बहुत अच्छा इसका टेक्सचर है. बहुत देर के लिए एक लाइट वेट वे में बहुत घंटों के लिए आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करती है. काफी अच्छी क्रीम है ये, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे है. फॉर्मूला भी इसका बहुत अच्छा है. आई थिंक इन्होंने हल्की सी फ्रेग्रेंस यूज करी है, बहुत ही कम है, आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो, बट बाकी चीजें इसमें काफी अच्छी हैं. इसमें ऑलमोस्ट टी ट्री जितना यूज करा हुआ है, 10,000 ppm का यूज करा हुआ है. यूजुअली इंडियन ब्रांड्स में बहुत ही कम होता है, सिग्निफिकेंटली लाइक 1/10 और 1/20 ऑफ दैट होता है. इसमें अच्छा खासा है और बेस भी इसमें 70% सेंट्रल है, एशियाटिका है. सो बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बनाया है, अगेन ऑन द एक्सपेंसिव साइड, बट इट्स अ गुड क्रीम. द नेक्स्ट वन इज द फॉक्सटेल गोल्डन आर गोल्डन ग्लो सनस्क्रीन SPF 50 PA 4x+. इसमें विटामिन सी और नाइसिनामाइड दोनों है, तो जब आप इसको लगाते हैं स्किन थोड़ी सी ब्राइटन अप ऑटोमेटिकली लगने लगती है. कई लोगों को कंप्लेन होती है ना कि सनस्क्रीन लगाने से स्किन डल लग रही है, उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस सनस्क्रीन से. इसको अगर आपने थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में भी लगा लिया तो भी आपके कॉम्प्लेक्शन को डाउन बिल्कुल भी नहीं करती है. काफी अच्छी सनस्क्रीन है, एक बहुत फ्लूइड कूलिंग रिफ्रेशिंग सी इसकी कंसिस्टेंसी है. गर्मियों के लिए ये बहुत अच्छी है. नाउ इसमें एक कौन है ऑफकोर्स कि इसमें फ्रेग्रेंस डाली हुई है, तो अगर आपकी स्किन पे एक्ने पिंपल्स या सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है देन इट माइट नॉट मेक द कट फॉर यू, बट माइनस द फ्रेग्रेंस इट्स अ गुड सनस्क्रीन. Next up is the Kesar and Kojic Acid Sunscreen by the brand Dr. Sheth's. It is my recent empty. मैं गोवा ट्रिप पे इसको लेके गई थी, ट्रिप पर ही सील खोली थी इसकी एंड 5 दिन बाद, आई थिंक इट वाज अ 7-day ट्रिप, लेकिन 5 दिन बाद ही ये कंप्लीटली खत्म हो गई थी, क्योंकि गोवा में सनस्क्रीन ऑब्वियसली ज्यादा लगाते हैं हम, तो मुझे लगा सही टाइम है यूज करने के लिए. सो मैं इसको लेके गई एंड मैंने फेस पे, बॉडी पे, सब जगह इसको लगाया और 4-5 दिनों में ये पूरी खत्म हो गई. बहुत ही अच्छा टेक्सचर है, जैसे कि डॉक्टर शेथ्स के मोस्टली सारे सनस्क्रीन का होता ही है. आई डोंट नो हाउ दे डू इट, बट they're just so perfect at the formula, at the right kind of texture, and yet they formulate it at such an affordable price point. बहुत अच्छी सनस्क्रीन थी ये, मुझे अच्छी लगी. ऑफ कोर्स इसमें जो केसर है यानी कि सैफरन, वो स्किन ब्राइटनिंग में आपको कुछ हद तक असिस्ट करता है, नॉट फ्रॉम अ स्किन केयर पर्सपेक्टिव, बट इट्स डेफिनेटली एन एडेड प्लस इफ इट इज पुट इन अ सनस्क्रीन फॉर्मेट. एंड देन यू हैव गॉट कोजिक एसिड देयर, यू हैव गॉट नाइसिनामाइड देयर, बहुत सारे अच्छे एमोलियंस हैं, और साथ में इट हैज गॉट अ कपल ऑफ मिनरल फिल्टर्स ऑल्सो एंड केमिकल ऑल्सो. सो इट्स अ हाइब्रिड सनस्क्रीन. तो ओवरऑल जो है अच्छी सनस्क्रीन है, अफोर्डेबल है, एंड गोवा जैसे ट्रिप पे भी मैंने इसको कैरी किया था, यूज किया था, तो डेफिनेटली इसका एक हायर लेवल टेस्ट हो चुका है कि ये काम करती है. नेक्स्ट अप इज द मूडी डर्मा सूद मिनरल फ्लूइड सनस्क्रीन. प्लीज इसके नाम पे मत जाइए, ऐसा नहीं कि नाम में मिनरल है तो ये कंप्लीटली मिनरल है, बट मोर ऑन द मिनरल साइड, बट स्टिल इसमें 1-2 माइनर से केमिकल फिल्टर्स भी डाले हुए हैं, बट लार्जली इट इज अ मिनरल सनस्क्रीन. और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये फ्लूइड कंसिस्टेंसी में आती है, सो बिल्कुल वाटर लाइक फ्लो करती है. तो जो लोग फिजिकल सनस्क्रीन लगाना चाहते हैं बट उनको फीलिंग चाहिए बिल्कुल फ्लूइड, हल्की, ठंडी, लाइट वेट,
सनस्क्रीन वाली, उनके लिए ये वाली अच्छी है। व्हाइट कास्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, रीएप्लीकेशन ऑल्सो बिकम्स ईजी, सो काफ़ी कन्वीनियंट है फॉर द पीपल हु हेट यूजिंग सनस्क्रीन, उनके लिए अच्छी है। सर्दियों के टाइम पे ऑफकोर्स इतनी हाइड्रेटिंग नहीं रहेगी, तो उस टाइम पे थोड़ी सी जिसमें सिलिकॉन ज़्यादा हो वैसी यूज़ करनी चाहिए, लेकिन गर्मियों के हिसाब से, क्योंकि मैं इसे ह्यूमिडिटी में यूज़ करी थी व्हेन रेनी सीजन वाज ऑन, जुलाई के टाइम पे मैंने इसको यूज़ किया था, उस समय तक के वेदर के लिए ये वाली अच्छी थी। एंड अभी के वेदर के लिए उतनी हाइड्रेटिंग तो रहेगी बट मॉइस्चराइजिंग नहीं रहेगी, सो यू हैव टू मेक दैट चॉइस योरसेल्फ. Alright you guys, so that brings me to the end of this video. I hope you found my suggestions helpful. If you did, you know what you have to do. That's it for today. I'm going to see you very soon in part 2 of the video, where we are going to talk about my hair care empties for the last entire quarter. So stay tuned for that. So until I see you next time, take very good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.